अपनी आत्मकथा को लिखना और उसको दूसरों को सुनाना एक अनोखा अनुभव है। हम अपनी आत्मकथा उन लोगों के लिए लिखते हैं जो हमारे बारे में जानना चाहते हैं। आत्मकथ्य कविता में प्रसाद जी ने आत्मकथा लेखन के विषय में अपनी मनोभावनाएं व्यक्त की हैं। प्रसाद जी के मित्रों और प्रशंसकों ने उनसे आत्मकथा लिखने का अनुरोध किया था, जिसके अनुरोध के उत्तर में प्रसाद जी ने इस कविता की रचना की। यह रचना हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। कवि के अनुसार आत्मकथा लिखने की कोई उपयोगिता नहीं है। जीवन केवल एक व्यथा कथा है। फूल से फूल पर भटकते भंवरे की गुंजार क्या है? कभी तृप्त न होने वाली प्यास की करुण कहानी है। डालों से मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां जीवन की नश्वरता की कथा सुन रही हैं। एक अनंत आकाश के तले धरती पर असंख्य जीवन पल रहे हैं। इन सभी की अपनी अपनी आत्मकथाएं हैं। इन आत्मकथाओं को सार्वजनिक करके क्या मिलता है? इन कथाओं को सुनाकर वे अपने ही ऊपर व्यंग करते हैं, स्वयं को उपहास का पात्र बनाते हैं। यह कविता आत्मकथा लेखन के विषय में प्रसाद जी की मनोभावों को व्यक्त करती है। तो आइए अब हम कविता को पढ़ते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, सुनकर तुम सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा।